हेलो, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट की। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो डिप्लोमा थर्ड ईयर का टॉपिक है, ठीक है। मैकेनिकल फिफ्थ सेम का टॉपिक है और एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, ये तीनों ब्रांचेस के अंदर कॉमन है, डिप्लोमा थर्ड ईयर और एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम और मैकेनिकल फिफ्थ सेम। तो एक शाफ्ट का एक डिवाइस है जो को पावर को ट्रांसमिट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको अपने शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट की जो डिजाइनिंग होती है बेसिक टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्ट्रेंथ बेस, स्ट्रेंथ बेसिक, सेकेंड है रिजिडिटी बेस, रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। देखिए, वी नो दैट, आप सभी जानते हैं टॉर्क ट्विस्टिंग इक्वेशन क्या आती है, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। बट कंपेयर टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर, इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ बेसिस, इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ बेस। If T by J equals C theta upon, it is called rigidity base. Rigidity base then strength base. ठीक है। फर्स्ट जो केस अपने कंसिडर करेंगे वो करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ बेस। देन एक इसमें फोर पार्ट होंगे आपके। फर्स्ट जो केस कंसिडर करेंगे, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द टॉर्क। सेकंड है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ओनली, ठीक। थर्ड वन आएगा सी। तीन ही टॉपिक, फोर होते हैं वैसे, पर तीन कंसिडर करते हैं अपने मैक्सिमम, और तीन में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट जो ये थर्ड पार्ट है आपका, शाफ्ट सब्जेक्ट टू बेंडिंग कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, इस पर बीटेक फिफ्थ सेम और एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम न्यूमेरिकल आ सकता है। बट ये दो पार्ट ये ओनली डिप्लोमा के लिए बेसिक्स है, डिप्लोमा, बट रियर केस ये भी यूज हो सकता है, और बीटेक के लिए इट मोस्ट है। तो केस वन रीड करते हैं अपने, कौन सा, शाफ्ट subjected to twisting movement only। ये जो चैनल है कवर वर्ड 99, ये मेरा चैनल है, आप सबको इसको लाइक एंड शेयर करना है। तो जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल के उनको प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है।
वी नो दैट, ये हम जानते हैं, टॉर्क इक्वेशन क्या होती है कि टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर, वेयर इक्वेशन नंबर 1 टी है ट्विस्टिंग मोमेंट, और टॉर्क एक्टिंग अपॉन द शाफ्ट। ठीक, जे पोलर मूवमेंट ऑफ inertia of the shaft about the axis of rotation, then tau equal to shear stress and R equal to distance from neutral axis देखिए आर जो डिपेंड करेगी, यदि आप अभी जो कंसिडर कर रहे हैं फॉर सॉलिड कर रहे हैं, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो जो ये सपोज कीजिए आपने एक शाफ्ट का सर्किल, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस माने, तो मोस्ट फाइबर जो उसके आउटर डिस्टेंस आएगी इट इज कॉल्ड आर, ये आपको क्या मिलेगी d/2 मिलेगी, मतलब आर इक्वल टू d/2, और जे की जो वैल्यू है वो होती है π/32d4। ये सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि t/j की वैल्यू π/32d4 इक्वल टू टाउ अपॉन d/2। d है डाया ऑफ सॉलिड शाफ्ट, वेर t इक्वल टू डाया ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक, π/टाउ, तो टाउ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ t इक्वल टू सॉरी π/32 इंटू टाउ इंटू 2/d इंटू d की पावर 4 तो 316, t इक्वल टू π/16 d क्यूब इंटू टाउ। ये जो है फॉर सॉलिड शाफ्ट। फॉर होलो शाफ्ट के लिए क्या होगा, सेम रहेगा, फॉर होलो के लिए जे होगा जो π/32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर अपॉन डी आउटर, आर मिलेगा डी आउटर बाई 2 मिलेगा। आर कौन सी मिलेगी आपको, ये दो पार्ट बनाए आपने, एक होलो एक आर मोस्ट फाइबर, ये जो है मोस्ट फाइबर आपके एन एच, ये क्या है, ये टोटल है डी आउटर, ये है डी इनर। मोस्ट फाइबर न्यूट्रल एक्सिस है, मोस्ट फाइबर मीन्स जो आउटर सरफेस सबसे ऊपर होगा वो आपको यूज करना है, तो ये जो है आपको आर मिलेगी, आर इक्वल टू d/2, d0/2। वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन क्या मिलेगी, TS π/16 टाउ इंटू d0 की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 अपॉन डी आउटर। सॉल्व कीजिएगा, डेरिवेशन को नहीं होता है तो कल अपने इसको अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अपने कल सेकंड पार्ट लेंगे, शाफ्ट सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। थैंक यू।